नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जेपी रोलकर विश्वविद्यालय बरेली से जितने भी स्टूडेंट एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आप सभी के लिए देख सकते हैं। अभी तक आप सभी के जो भी रिक्वायरमेंट थे मैं उसके अकॉर्डिंग एक एक वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करता जा रहा हूँ। जैसा कि कुछ स्टूडेंट के डिमांड थे कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कराएं, यानी कि भारत का संविधान जो है वहाँ से भी क्वेश्चन करवाइए। और कुछ स्टूडेंट का था कमेंट कि यहाँ पर जो है आप जो है इंग्लिश का लैंग्वेज का भी कराइए। तो इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियो आप सभी को समझ आने वाली है। और इसके साथ ही दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मैं आपकी बार ये पार्ट 1 वाला वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं। जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें भारत के संविधान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप अपना सिलेबस एक बार देख लीजिएगा। एक बार मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और आपके एग्जाम कब है, आप सभी के लिए सिर्फ 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो इस प्रकार आप सभी जो है पूरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप आकर के पूरा वीडियो देखते रहिए, आप सभी की तैयारी बराबर होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी एलएलबी एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप सभी के सामने। ऑप्शन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप सभी को ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इस प्रकार से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों कई प्रकार से बन सकता है। यहाँ स्वतंत्र भारत लिखा हुआ है, इस बात को जरूर से नोटिस करिएगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी को बताना है। यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर राजगोपालाचारी, या फिर KM मुंशी जी थे। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। हाँ ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं वाला बहुत जल्दीबाजी में लोग गलत कर बैठते हैं। नहीं वाला टर्म जरूर देखिएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, यानी कि इसमें से 3 ऐसे हैं जो इसके सदस्य थे और 1 ऐसे हैं जो इसके सदस्य नहीं थे। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी जो है पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, AK अय्यर, ये तीनों लोग जो है उसके सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी जो है पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। आप सभी जो है पूरी ईमानदारी से आप सभी पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि जो है आप सभी को यहाँ से कुछ हेल्प मिल सके आपके एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये आपको बताना है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्या ऑस्टिन ने कहा था, या फिर CR एटली, या फिर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है दोस्तों राइट हो जाएगा। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। आपको बताना दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 15 महिला सदस्याएं थी, जो कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यहाँ भी आपको ध्यान देना है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए ध्यान से। समाजवादी, ये तो दोस्तों है, आप जो भी संविधान अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप जान पाएंगे कि जो प्रस्तावना है दोस्तों, ये तीनों वर्ड जरूर मिलेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न, ये वर्ड्स आपको प्रस्तावना में मिलने ही वाले हैं, आपको जरूर से जरूर मिलेंगे प्रस्तावना में, इसलिए जो थोड़ा सा ही पढ़ा है वो जान जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक कल्याण वर्ड जो है ये भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऐसा मतलब यहाँ पर ऑप्शन सही है कि जिसकी वजह से जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भारत की प्रस्तावना अगर नहीं होती तो भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा नहीं मिलता। भारत की प्रस्तावना यानी कि भारत में संविधान की प्रस्तावना के तहत जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, किस संशोधन के द्वारा किए गए थे? ये जो समाजवादी वर्ड और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं ये दोस्तों अभी तक जुड़े नहीं थे, कोई संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा ये शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, तो वो कौन से संशोधन थे इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का आपको जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसलिए आपको बताना क्या 41वें संविधान संशोधन से या फिर 42वें, 43वें, 44वें से। आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे लगातार, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संविधान। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए संविधान देख सकते हैं दोस्तों 42वें संविधान को जो है भारत इस प्रकार से इसकी बहुत ज़्यादा लंबे में व्याख्या की गई है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होने वाला है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो है वर्ड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? आपको बताना है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो किस देश के संविधान से वर्णित किया गया यानी कि लिया गया है, आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी रूस के संविधान से। दोस्तों ये भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो जो रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप सभी कंफ्यूज होकर के गलत करके चले जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? यहाँ आपको बताना शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश में शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था लागू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है भारत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत की संसदीय व्यवस्था में जो है शून्यकाल जो है भारत की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, यहाँ देख पाएंगे, भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण ऐसा है जो भारत और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर देख सकते हैं 11 का डी ऑप्शन सही जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो है दोस्तों निर्वाचन के लिए यहाँ पर भारत में और अमेरिका में भी एक समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहाँ पर हुआ था? यहाँ देख सकते हैं लोकहित मुकदमे की संकल्पना प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? क्या यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, या फिर कनाडा में हुआ था? 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना सबसे पहले जो है प्रारंभ हुआ था यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पर है? केवल भारत में है या फिर केवल यूएसए में, या फिर भारत और यूएसए दोनों में, या फिर केवल यूके में? आपको ये बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला राइट हो जाएगा। भारत और यूएसए के संविधान में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है।
यानी कि भारत और यूएसए दोनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें है? यहाँ आप देख पाएंगे नए राज्य के गठन की शक्ति क्या संसद में है, या फिर राष्ट्रपति में, या फिर मंत्रिपरिषद में, या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में। यानी कि नया राज्य जो है कौन गठन कर सकता है, किसके पास इतनी पावर है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संसद। दोस्तों नए राज्य के गठन की शक्ति जो है संसद में निहित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारतीय परिसंघ में यानी भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची, यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूची के बारे में पूछ रहा है। अगर से भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना अति आवश्यक होगा? आप बताएंगे दोस्तों कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा अगर से नए राज्य का सृजन किया जाना है तो। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी जान रहे हैं हाल ही में बीजेपी की सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जो है जिले, बहुत सारे जगहों के नाम जो चेंज किए जा रहे हैं। तो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किस अनुसूची के संशोधन करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम किसी राज्य के जो है नए राज्य का सृजन कर सकते हैं। जब इस प्रकार आप देख पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है, अगर नया राज्य बनाना है तो किस अनुसूची का संशोधन किया जाना है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का, पहली अनुसूची दोस्तों, क्योंकि पहली अनुसूची में ही जो है भारत राज्यों का संघ है, यही बोला गया है। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों। इस प्रकार से सबसे पहला वर्ड प्रथम अनुसूची में यही चीज़ है। इस प्रकार से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डी आपका राइट आंसर है। प्रथम अनुसूची में आपको संशोधन जरूर करना पड़ेगा अगर से किसी नए राज्य का सृजन किया जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 बताना दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यूएसए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या एकल, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, एकल नागरिकता दोस्तों। आप देख सकते हैं एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहाँ से? भारत के संविधान में जो उद्देशिका है उसका विचार कहाँ से लिया गया है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यूएसए से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है कि उद्देशिका हमारे संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है कि ये जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ये जो है किस अनुच्छेद में शामिल है, आप सभी को ये बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं अनुच्छेद की संख्या दी गई है, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। या आप क्या बताएंगे आप दोस्तों? यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों ये है 19, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, यानी कि जो भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। ये किस अनुच्छेद में शामिल है, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ऐसा आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है अनुच्छेद 48 है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिकली लोग अनुच्छेद 21 के बारे में जानते हैं, 51 के बारे में जानते हैं, 56 के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं इसके बारे में लोगों को ध्यान नहीं रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार हर नागरिक के लिए जिम्मेदारी है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? यहाँ आप देख सकते हैं किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस सेशन में लास्ट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपके एग्जाम में हो सकता है मौका मिल जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? मूल कर्तव्य का किस अनुच्छेद में है दोस्तों, यहाँ पर बताएंगे। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद जो है 51 का आपको मिलेगा 51A के रूप में, या 51A के रूप में आपको मिल सकता है ऐसे,
या फिर 51 का हिंदी में लिखा रहेगा तो 51 का लिखा रहेगा, दोनों बातें सेम है। इस प्रकार से ऑप्शन भी आ सकता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा 51 का को 51A भी बोलते हैं। तो मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद के अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो है सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिल सके और आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस क्वेश्चन से। और ऐसे ही दोस्तों अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ऐसे ही मैं अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहूँगा, चाहे वो संविधान से हो, चाहे वो करंट अफेयर से हो, या फिर जीके से हो, या फिर इंग्लिश से हो, या फिर हिंदी से हो। दोस्तों ये इतने सिलेबस आप सभी के हैं, इसमें से मैं आप सभी को डेली प्रैक्टिस कराता रहूँगा। लेकिन ये है कि आप सहयोग करते रहें, आप हमारा भी सहयोग करते रहें। और अगर आप जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों और तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि आप सभी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।